Hello everyone. Very good evening to all. Welcome to Success Team. My name is Jaskaran Singh. In today's session we are going to discuss 5 MCQ of current affairs. अगर ये सीरीज की बात करें जो हमने रिसेंटली ही आपके लिए स्टार्ट की है, इस सीरीज में क्या होगा कि आपको 5 MCQ डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। 5 MCQ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स के आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप सीख भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो नई चीज, और तीसरी की बात करें आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। दिस सीरीज यू कैन वॉच ऑन अवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस टी ऑनलाइन डेली एट 8 PM, जो आपको 8 बजे देखने को मिलेगी। लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर ऑफ अवर टाइम एंड स्टार्ट टूडेज सेशन। तो देखिए आज के इस सेशन का देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किसकी बात की है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की है। अबाउट 4th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ओके, विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली, जो कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली स्टेटमेंट में दी है, जो एक क्वेश्चन के बारे में बताता है, क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा। क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू NYPF, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, के ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ये किसके द्वारा करवाई गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो क्या अनुराग ठाकुर जिसके क्या कहते हैं मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। अगर देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? इट्स थीम आइडिया फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? यही अगर मैं थीम की बात करूं, जो सबसे पहला एडिशन था उसकी थीम भी यही थी, जो थर्ड एडिशन था उसकी थीम भी यही थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड विच इज व्हेन वाज दिस फर्स्ट एडिशन हेल्ड। सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2019 में सबसे पहला एडिशन हुआ था। थर्ड हमारे पास क्या था? इट सीक्स टू हियर ए वॉइस ऑफ यूथ बिटवीन 18 to 30 years of age who will join various career in coming year including public service। कि 18 से 30 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इससे अपना करियर भी चूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट है। ऑलमोस्ट का क्या मतलब? कि जो ये पोर्शन है ये गलत है। यहां पर हमारे पास क्या था? 18 to 25 ईयर्स था। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आएगी? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बट the demand of the question is find incorrect statement. So first and third is incorrect, which is option E is our right answer. तो ये आपने make sure करना है कि जब भी आंसर करो जल्दबाजी में, कि मतलब क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Jal Shakti has conferred 36 women wash championship with the Swachh Sujal Shakti Samman 2023 for their exceptional and explanatory work being done at grassroots level in implementation of these 4। इनमें से बताना है किस किस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इन्होंने की है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिए गए हैं, ओके। सो क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला जो मेरे पास जो माइंड में पॉइंट आता है वो क्या है? ये वाश चैंपियन है क्या? ये वाश चैंपियन है क्या? तो इससे हमें सारा कुछ पता चलता है। WA से मेरे पास क्या आता है? वाटर। S से मेरे पास क्या आता है? सैनिटेशन। और एस से मेरे पास क्या आ जाता है? हाइजीन। तो ये मेरे पास क्या है? वॉश की फुल फॉर्म है क्या? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन चैंपियन। तो ये सारा का सारा किसके रिलेटेड है? मतलब जल शक्ति के रिलेटेड है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, देन व्हाट नेम केम टू अवर माइंड? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके द्वारा हेड की जाती है ये मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कौन से प्रोग्राम की बात करें? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ये अगर प्रोग्राम की बात करें जो इसके द्वारा हेड किया गया। अब ये प्रोग्राम में है क्या? इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि ग्रास रूट पर काम हो रहा है। ग्रास रूट से क्या काम हो रहा है? कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, एक्सेप्शनल वर्क, दे विल बी पुट फॉरवर्ड टू सम ऑफ द दोज पीपल और द नेशनल लीडरशिप
ओके, उनके साथ मिला दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बाकी लोग भी इंकरेज करेंगे, बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे और बाकी वुमेन्स भी क्या करेंगी, काम करना शुरू कर देंगी। तो इन वुमेन्स को जो 36 वुमेन को अवार्ड मिला है, उन्होंने किस किस कैटेगरी या किस किस ऐसी कौन कौन सी ऐसी इंप्लीमेंटेशन की है जिसकी वजह से अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर विल बी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बिल्कुल सही। जल जीवन मिशन, बिल्कुल सही। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, बिल्कुल सही। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, बिल्कुल गलत। सो फर्स्ट थ्री आर द इंप्लीमेंटेशन इन विच दीज 36 वुमेन वर्कड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसेज, जिसको क्या नाम रखा है, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड हैज प्रोवाइडेड फाइनल अप्रूवल टू अबाउट 130 प्रोजेक्ट विद सैंक्शन वर्थ ₹12,000 करोड़। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसके बारे में हमने करेक्ट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने पता करना है। अब देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2019, विच इज करेक्ट। ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि 2019 में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया था, अभी बात खत्म नहीं हुई। एंड मैनेज बाय SBI कैप वेंचर। आधी स्टेटमेंट हमारे पास सही है और आधी ही स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। जो इसमें गलत है वो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा नहीं किया गया, इट वाज डन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा नाम आ जाएगा, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, बट इट वाज मैनेज्ड बाय SBI कैप वेंचर। मैनेज किसकी तरफ से किया गया और स्पॉन्सर किसकी तरफ से किया गया, ये भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट, social impact fund specially formed completion stress and stalled resident project, के जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्टॉल्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको कंप्लीशन करने के लिए तो ये सारा कुछ शुरू किया गया था। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जो ऑलरेडी क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता करनी है हमने अगेन। सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स सी, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर निर्भया फंड स्कीम। देखो, दोनों ही चीजें दी हुई है, लेकिन हमने इनमें करेक्ट चीज को ढूंढना है। देखो, अब इन दोनों में से देखें, मुझे क्या पता चला, एक रॉन्ग है। कौन सी, इट वाजंट डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो, उनके द्वारा नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा करवाया गया था अंडर निर्भया फंड स्कीम। हाँ, बिल्कुल सही, ये निर्भया फंड स्कीम के द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल सिटी अक्रॉस द कंट्री, के कंट्री के सारी सिटीज में इसका काम होगा। नाउ दिस वन इज ट्रिकी, नहीं, सारी सिटीज में काम नहीं होगा। ये कितनी सिटीज में काम होगा, इट्स वर्क विल बी डन इन 8 सिटीज। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपको 8 सिटीज के नाम पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी, साथ में रिपीट करते रहना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड लास्ट इज लखनऊ। तो ये सारी वो 8 सिटी हैं जहां पर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास, अंडर इट cost of the project is shared between central government and concerned state government in ratio of 60:40, कि जो भी फंड की शेयरिंग होगी वो एक शेयर में होगी, सेंटर 60 रहेगी और स्टेट 40 रहेगी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ एक और एडिशन कर देता हूं मैं, दैट इज इफ देयर इज एनी यूटी, if there is any UT, then 100% funding will be done by central government, कि उनके द्वारा ही करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। ऑप्शन बी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, National Council for Teacher Education has launched Integrated Teacher Education Program ITEP in 57 teacher educational institutions from academic session 2023 to 24, which is this year, which is started on 1st April. Identify incorrect statement about
ITEP, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने पता करनी है। सो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। किसका है फ्लैगशिप प्रोग्राम? NCT का फ्लैगशिप प्रोग्राम, बिल्कुल सही, विच वर्क्स अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट, ऑल राइट। ओके, सेकंड इज इट इज अ 4-year ड्यूल मेजर कोर्स, बिल्कुल सही है, 4 साल का मेजर कोर्स है जिसमें आपको ड्यूल डिग्री मिल जाएगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज, आर दे टॉकिंग अबाउट द राइट डिग्रीज? ओके, अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफरिंग BA BEd, BSc BEd एंड BCom BEd, ये 3 डिफरेंट कैटेगरी के मतलब डिग्री आपको जो ड्यूल डिग्रीज में आपको मिल जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज इट विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर 3 स्टेजेस इन न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। नो, दिस स्टेटमेंट से लिटरेचर की, तो उसमें क्या है, यहाँ पर 3 स्टेजेस नहीं आएंगे, हमारे पास क्या है 4 डिफरेंट स्टेजेस। कौन सी? 4 डिफरेंट स्टेजेस में काम होगा। यस, प्रिपरेटरी इज देयर, यस मिडल इज देयर, यस सेकेंडरी इज देयर, व्हाट इज द फोर्थ? फर्स्ट इज फाउंडेशनल। कौन सी है? Foundational is the 4th one. But in this there is 5 plus 3 plus 3 plus 4. Now what this define? That 5 years for foundational, 3 is for perpetuity and 3 is for middle and 4 is for secondary. Now this year will be defined. So next statement is admission will be carried out by the National Testing Agency. Yes, there will be particular test that will be conducted by NTA NTA will be conducted, but the test name is NCET. Okay, and student will save 1 year. It is obvious that if you are getting a 4-year dual degree, then a student can save 1 year. Okay, so they ask the incorrect statement, incorrect question. Okay, the incorrect statement is option C. So that is the right answer. So that's all for today. Thank you very much. Take care. Bye bye. See you and Jai Hind.